हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन है कंप्लीट। यहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, ये तीनों मैं कंप्लीट कई बार करा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बोतलदा का जो गुफा है ये आपके जो है कौन से जिला में है? बोतलदा का गुफा कहाँ पे पढ़े होंगे? तो रायपुर में, रायगढ़ में, राजनांदगांव में या बिलासपुर में? चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जितना कितना आंसर आपको करेक्ट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे बोतलदा का गुफा ये जो है आपका रायगढ़ जिला में स्थित है। बोतलदा की जो गुफा, इसकी खासियत क्या है? जब पढ़े होंगे बोतलदा की गुफा, ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा गुफा है, बोतलदा की गुफा। और इसमें अगर जाएंगे तो बसनाझार, टिप्पखोल, ओंगना, बेनीपाट, ये सभी जो गुफाएं यहाँ पे पाया जाता है। रायगढ़ में और क्या क्या फेमस है? जैसे आपका सिंगनपुर की गुफा है रायगढ़ में। ये पाषाण कालीन जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कबरा पहाड़ की गुफा, ये जो मध्य पाषाण काल के जो है गुफा है। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राजनांदगांव में क्या है? तो राजनांदगांव में आपका जो है चितवा डोंगरी, जो शैल चित्रों के लिए जो है पाषाणकालीन गुफा है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है ड्रैगन आकृति की चित्र यहाँ से मिली हुई चीनी कला की जो है ये जो है प्रमाण यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सभी को याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चितवा डोंगरी नाम के जो पुरातत्व स्थल के खोजकर्ता कौन है? रामशरण, दयाराम साहनी, जयनाथ बघेल या भगवान दास बघेल जी? तो चलिए जी, चितवा डोंगरी अभी बताया हूँ मैं। चितवा डोंगरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो है पाषाणकालीन गुफा है जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसी का आंसर आपको जो है कल के सेशन अगर नहीं लिए होंगे तो कल उसमें भी मैं बताया था। चितवा डोंगरी पुरातत्व स्थल, जो पुरातत्व स्थल है, इसके खोजकर्ता कौन है इसके बारे में मैं आपको बताया था। तो चितवा डोंगरी के जो पुरातत्व स्थल के जो खोजकर्ता कौन है कमेंट करके बताइएगा। जैसे रामगढ़ की जो पहाड़ी है सरगुजा में है, इसके खोजकर्ता कर्नल आउंसले है। सिंघनपुर का गुफा रायगढ़ में है, ये जो है एंडरसन ने इसकी खोज की थी। कुटुम्बसर का गुफा है जो बस्तर में है, इसकी खोज जो है शंकर तिवारी जी ने किया था। तो ये सभी को याद रखिए। लेकिन चितवा डोंगरी जो पुरातत्व स्थल के खोजकर्ता कौन है, ये 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। छत्तीसगढ़ में लोहे की जो गलाई का जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ में लोहे गलाने के जो साक्ष्य जो है ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? बालोद से, भिलाई से, बस्तर से या राजनांदगांव से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद से है, जो है लोहे की गलाई के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। और लोहे गलाने के जो साक्ष्य बालोद से मिले हैं। बालोद से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से कुकुरदेव मंदिर, याद रखिएगा, कुकुरदेव मंदिर है, ये जो खपरी ग्राम में स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान शिव जी का मंदिर है। और ये जो है खास करके जो है कहा जाता है यहाँ पे जो स्मृति स्मारक है, जिसे एक बंजारा नामक साहूकार ने अपने कुत्ते के मर जाने का कारण उसकी जो है याद में यहाँ पे बनवाया गया था। तो बालोद के जो कुकुरदेव में स्थित है। और जो है बहादुर कलारीन की जो माची, ये जो एक प्राचीन स्मारक है, ये भी जो आपका जो है बालोद में स्थित है। तो याद रखिए बहादुर कलारीन की माची कहाँ पे स्थित है? ये जो है बालोद जिले में है, प्राचीन स्मारक है, इसको याद रखिएगा। अगला किस वैदिक काल में आर्य जो है छत्तीसगढ़ में आए बसे थे? तो ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ में जो है आर्य यहाँ पे जो है बसे थे। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में नर्मदा नदी को, याद रखिएगा, वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा जाता था? रेवा, गंगा, कनकनंदनी, चित्रोत्पला? तो वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको जो है रेवा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। रेवा जो नर्मदा नदी है इसको जो है
उस समय जो है वैदिक काल में रेवा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। नर्मदी नदी जो रिवर जो सिस्टम है, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, जो लगभग 0.55 जो प्रतिशत ये जो अपवाह जो तंत्र का जो हिस्सा यहाँ पे रखती है। इस तंत्र की जो प्रमुख सहायक नदी हैं बंजर, ताड़ा, ये दोनों कवर्धा जिले से निकलती है। बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी है जो है, ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, तो इसको याद रखिएगा। वैदिक काल में कौशितकी उपनिषद में किसका वर्णन है? नदियों का, समुद्रों को, विंध्याचल पर्वत का या आपके सतपुड़ा मैकल पर्वत का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। तो वैदिक काल में जो कौशिकी उपनिषद में किसका वर्णन है? तो ये जो विंध्याचल पर्वत का जो है यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में बोला जा रहा है, तो ये जो किसका वर्णन है? तो विंध्याचल पर्वत का जो वर्णन इसमें किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण के समय जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, दक्षिण कौशल, श्रावस्ती या दनकारण्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामायण काल के या उस समय जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इस काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और राजधानी जो है कुशस्थली, याद रखिएगा, राजधानी जो है कुशस्थली थी। और उस समय जो बस्तर को जो है दनकारण्य जो है नाम उस समय कहा जाता था। और कहा जाता है दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमंत, जिनकी पुत्री थी कौशल्या। विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से, याद रखिएगा, दशरथ से इनका जो है विवाह हुआ था। और भानुमंत के जो है पुत्र नहीं होने के कारण यहाँ पे जो है राजा दशरथ को जो उनके जो है राजपाट वगैरह यहाँ पे इनको जो है सौंप दिया गया था। और उस समय दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो है दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी? तो ये आपका कोसली थी, कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं वही पूछूं, जैसे आप अभी हम पढ़े हैं कि जो है रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, अगर वही मैं महाभारत काल में जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है प्राक कौशल, याद रखिए, प्राक कौशल के नाम से जाना जाता है। और उस समय बस्तर को कांतार के नाम से जाना था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें, रामायण काल पूछे चाहे आपका महाभारत काल, दोनों आपको पता होना चाहिए। महाभारत कालीन जो अलग अलग जो स्थल हैं, जैसे सिरपुर को उस समय चित्रांगदपुर, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमौदरहा, आरंग को भांडेर, इस नाम से इसको जो है कहा जाता था। तो इसको याद रखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी? यहाँ पे जो है श्रावस्ती, मणिपुर, आरंग या राजिम? तो रामायण काल में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है कुशस्थली रहेगा, याद रखिएगा। अभी हम पढ़े हैं कुशस्थली। तो रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था और राजधानी कुशस्थली जाता है। और बस्तर को भी दनकारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। कुशस्थली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम के पश्चात कुश ने, जो राम थे उनके जो पुत्र थे कुश, लव कुश आप सभी को पता होगा, तुरतुरिया गए होंगे। तो राम के पश्चात कुश ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? सिरपुर को, आरंग को, महासमुंद को या रायपुर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राम के पश्चात जो है उनके जाने के बाद कुश ने अपनी जो राजधानी सिरपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ जिसमें सीता बेंगरा की गुफा है, ये जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, दुर्ग में, रायपुर में या आपका सरगुजा जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, सरगुजा जिला में है। तो रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ जिसमें सीता बेंगरा की जो गुफा है, सीता बेंगरा की जो गुफा है कहाँ पे है? ये जो है सरगुजा जिला के अंतर्गत है। और जो है विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपनी जो नाट्यशाला की रचना इन्होंने की थी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में जो स्थित जो गुफा है लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये भी आपका सरगुजा जिला में स्थित है। ये जो है मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए। इसमें जो है
नर्तक देवदत्त और नर्तकी जो सूतनिका का जो है प्रेम गाथा का इसमें वर्णन किया गया। इसी अभिलेख की भाषा जो है आपका भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में माता सीता, जो सीता माता का जो अपहरण हुआ था, ये जो है कहाँ से माना जाता है? पंचवटी से, आरंग से, बस्तर से या सिरपुर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में जो सीता माता जहाँ पे अपहरण हुआ था, कहाँ से माना जाता है? तो पंचवटी से माना जाता है। याद रखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माता सीता के यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में आप पाए हुए हैं। उनके जो रसोई घर वगैरह जब वो खाना वाना बनाते थे, इस तरह के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा, कोरिया जिला से। चलिए अगला क्वेश्चन है। हनुमान जी ने संजीवनी लेने जाते समय कहाँ से जो है साल की जंगलों को पार किया था? बस्तर, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हनुमान जी संजीवनी, आप सभी को जब लक्ष्मण जी को जो है जब मेघनाथ के जो बाण लगते हैं यहाँ पे जो है, तो इसी संजीवनी लेने के लिए यहाँ पे जो है हनुमान जी यहाँ पे जाते हैं। उस समय जो है साल की जंगलों, सभी पता ही है, जो है साल की जंगलों को पार किया था। तो बस्तर की जंगलों को इन्होंने यहाँ पे पार किया था। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महाभारत काल के समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? अभी बताया हूँ, प्राक कौशल, छत्तीसगढ़, कोसली, दक्षिण कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राक कौशल, अभी बताया हूँ मैं। तो महाभारत के समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राक कौशल के नाम से इसको जाना जाता है। और दक्षिण कौशल को ये जो है रामायण काल में। याद रखिए, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो रामायण काल में आपको दक्षिण कौशल याद रखना है और महाभारत काल में प्राक कौशल, ये दोनों को याद रखिएगा। दोनों अगर आपको याद है तो दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी क्या थी? चित्रांगदपुर, खल्लवाटिका, मणिपुर या मांडेर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। याद रखें, मणिपुर को किस नाम से अभी वर्तमान में जानता है, मतलब जाना जाता है मणिपुर को? रतनपुर। याद रखिएगा, मणिपुर को ही यहाँ पे जो है वर्तमान में रतनपुर के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी क्या थी? तो रतनपुर थी वर्तमान में, जिस समय उसको मणिपुर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। और ये जो है कौन से जिला के अंतर्गत आती है? तो जो है बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है। अभी बताया मैंने, सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से इसको जाना जाता है, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, खल्लारी जो खल्लवाटिका महासमुंद जिला के अंतर्गत है, जहाँ पे जो है लाक्षागिरी भीम के पद के चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। महासमुंद से अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की जो है राजधानी बनाया था चित्रांगदपुर को, अभी सिरपुर के नाम से जाना जाता है। और जो है गुंजी दमऊ दरहा, जो अभी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, जो है ऋषभ देव। याद रखिए, ऋषभ देव की यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है। आरंग भांडेर से, जो रायपुर जिले के अंतर्गत आती है, मोरध्वज की राजधानी ये जो है आरंग को इन्होंने बनाए थे, भांडेर को। तो ये बहुत सारे जो साक्ष्य हैं ऐसे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से पता चलती है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में कहाँ पर जो है लाक्षागृह का निर्माण किया गया था? अभी बताया हूँ। तो लाक्षागृह मतलब जो है जहाँ पे जो है लाक्षागृह, भीम के जो उनके पैरों के चिन्ह, पद चिन्ह। तो महाभारत काल में लाक्षागृह का निर्माण किया गया था आपके महासमुंद में। उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था महासमुंद को? तो उस समय जो इसको खल्लवाटिका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है खल्लारी, इस तरह के यहाँ पे इसको जाना जाता है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे लाक्षागृह, भीमखो या भीम के पद चिन्ह, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे तो आंख बंद के आपको जो है महासमुंद आंसर आपको लगा देना है। ठीक है जी, समझ आया जी? तो चलिए बाकी आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है डिटेल मतलब फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। फैक्ट के साथ पढ़ने के ये फ़ायदे होते हैं कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे अभी बताया मैंने, लाक्षागृह बोले, भीम खो बोले, भीम के पद चिन्ह है, मतलब तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको पता है, तो एक नंबर आपसे रेडी हो जाएगा। तो ये इस फैक्ट के साथ पढ़ने के फ़ायदे होते हैं, मतलब एक जगह से एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जैसे खल्लारी,
खल्लारी जो है इसको उसका प्राचीन नाम देखिए खल्लवाटिका नाम से जाना जाता है। कौन सी जिला महासमुंद। तो ये जो है यहाँ से लाछागिरी भिमखो इस तरह के आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सभी को याद रखिएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के सेशन में यहीं तक हम रखते हैं।